हमारे साथ उपस्थित हैं फिल्म अभिनेता, साहित्यकार, ज्योतिषाचार्य और पत्रकार रवि शेखर सिन्हा जी। रवि जी, स्वागत है आपका अपने चैनल में। ये बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मैं आप सबको और आप सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं दिव्य रश्मि परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हाल ही में स्थापना दिवस का एक बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ। मैं किसी कारणवश इसमें शामिल नहीं हो सका, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। आज मेरी एडिटर जी से मुलाकात हुई, अच्छा लगा और कार्यक्रम के बारे में सारी जानकारी मिली। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पत्रिका को काफ़ी सालों से चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मैं शुभकामना देता हूं कि आपकी ये पत्रिका पूरी दुनिया तक पहुंचे, सिर्फ भारत नहीं, भारत के अलावा विदेशों में भी धूम मचाए। अभी आप हाल बॉम्बे से लौटे हैं। जी। बॉम्बे में जिस तरह से पटना में बरसात में जल जमाव की समस्या होती है, वैसी ही समस्या बॉम्बे में भी देखने को मिलती है। बिहार के लोग तो समझते हैं कि बॉम्बे में बड़ा नीट एंड क्लीन होगा लेकिन हम लोग देख चुके हैं और आप तो वहाँ रहते हैं। जी जी। क्या कहेंगे इस पे? वाटर लॉगिन, ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ पटना बिहार की बात नहीं, बल्कि दूसरे स्टेट में भी, खासकर जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज़, अभी बिहार में अगर देखें तो जो बाढ़ प्रधान इलाके हैं, दरभंगा, समस्तीपुर वगैरह, वहाँ की बात अलग है। अभी पटना जैसे शहरी क्षेत्र में, जो कि बिहार की राजधानी है, यहाँ अगर इस तरह से वाटर लॉगिन हो, गलियों में पानी जम जाए, पानी बाहर नहीं आए, लोगों को परेशानियाँ होती हैं, तो थोड़ा अटपटा सा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले नहीं होता था, इन दिनों में हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मुंबई में भी यही हाल है, मेट्रो सिटी है और वहाँ तो ऐसा माना जाता है कि आर्थिक राजधानी है भारत की, तो बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बारिश के दिनों में पूरी पोल खुल जाती है। गड़बड़ी कहाँ हो रही है, ये समझने की ज़रूरत है। ये गड़बड़ी सिर्फ सरकार की या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका की जिम्मेवारी नहीं बनती है, कुछ आम आदमी की भी जिम्मेवारी बनती है। दरअसल हम लोगों ने, हम सब ने, इस धरती पर रहने वाले हम सभी मनुष्यों ने पर्यावरण के साथ जितना खिलवाड़ किया है पिछले 100 सालों में, शायद ही पहले कभी हुआ होगा। हमने बुरी तरीके से पर्यावरण को ख़राब कर दिया है, दूषित कर दिया है। सिर्फ ये नहीं कि ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, हमने तो पूरी धरती को ही प्रदूषित कर दिया है। इसको कहा जाएगा मिट्टी प्रदूषण। हमने मिट्टी पलीत करना बोलते हैं ना, धरती की मिट्टी पलीत कर दी है। प्लास्टिक की थैलियाँ, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती हैं, ख़राब इस तरीके से जाके जम जाती हैं। गटर में चले जाए, गटर को जाम कर दे, कहीं भी चले जाए वहाँ को जाम कर दे, वहाँ पर पानी रोकने का काम करता है। अब मुंबई में क्या करते हैं लोग, या मेट्रो सिटीज़ में क्या करते हैं, ज़्यादातर जो पैकेट्स फूड आते हैं, वेफ़र हैं, चिप्स हैं, या कुछ भी आप ऐसे जो थैली में लेकर आते हैं, सब्ज़ी भाजी लेकर आते हैं, आप उन थैलियों को क्या करते हैं, उसमें कचरा डाला, लपेट के आपने फेंक दिया। फिर नगर पालिका की गाड़ी आती है, उठा के ले जाकर कहीं डंपिंग ग्राउंड में उसको डाल देती है। अब वो चीज़ें डैमेज तो होती नहीं है, ख़राब जलती नहीं है, नष्ट नहीं होती, तो ये क्या करेंगे, धरती के अंदर कहीं ना कहीं जमा होंगी, पैक होंगी। जहाँ वो पैक होंगी वहाँ से पानी का निकलने का रास्ता बंद कर देती है। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार के ऊपर भी जिम्मेवारी, सरकार के पास एक ही काम तो है नहीं कि सिर्फ वो सब जगह कचरा सफाई करे, कुछ आम आदमी की जिम्मेवारी बनती है। क्या पटना शहर में ऐसा नहीं होता? यहाँ भी लोग अपने घरों का कूड़ा गलियों में जहाँ देखते हैं जिसका प्लॉट खाली पड़ा है, जाओ वहीं पर टिका दो, सारे कूड़े कचरे में लोग डाल देते हैं। कुछ देखे नहीं तो उसके घर के पीछे कचरे फेंक देते हैं। ये भी नहीं सोचते भाई, आप किसी के घर के दरवाजे के बाहर फेंक रहे हैं या घर के पीछे हिस्से में फेंक रहे हैं, वहाँ भी तो जमा होगा, वहाँ भी तो थैलियाँ जमा होंगी, प्लास्टिक जमा होगा, फिर क्या होगा, वहाँ पानी जमना शुरू होगा, पानी का निकास नहीं होगा, पानी मिट्टी के अंदर समाएगा नहीं। जब पानी बाहर नहीं निकलेगा तो रोड पे जमा होगा, पानी सड़ेगा, उसके अंदर डेंगू मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे, फिर तकलीफ किसको होगी? सिर्फ ये नहीं कि जिसने कूड़ा फेंका या इसके घर पे फेंका, उस पूरे मोहल्ले को तकलीफ होगी। तो ये एक अवेयरनेस सबके अंदर आनी चाहिए। हर इंसान का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि कचरे में जो प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं उनको ऐसे जगह फेंके जहाँ उसको जला के समाप्त कर दिया जाए। हाँ, उससे वायु प्रदूषण होगा क्योंकि प्लास्टिक जलेगा, उसमें से दुर्गंध आएगी, उससे वातावरण दूषित होगा। लेकिन जो वाटर लॉगिन की प्रॉब्लम है, पानी जमने की जो प्रक्रिया है वो रुकेगी, उससे आप कई बीमारियों से बचेंगे, कई बीमारियों से बचेंगे, मच्छर नहीं पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे। तो सबसे पहले सरकार के साथ साथ आम इंसान को भी देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक सरकार की बात है, हाँ, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। हम आम नागरिक, भारत के नागरिक, हम सरकार को वोट करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो एक मध्यम वर्गीय ही है जो बेचारा चारों तरफ से पिस जाता है, सरकार को टैक्स भी दे रहा होता है, जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, हम जो चीज़ भी खरीद रहे हैं हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं।
तो सरकार के खजाने में तो पैसे आ रहे हैं। अब सरकार का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पे नाला नहीं है, पानी निकलने की जगह नहीं है, उन गलियों पे ध्यान दे, वहाँ पे नाला बनवाए, वहाँ पे गटर बनवाए, ताकि पानी वहाँ से रिलीज़ हो सके। तो ये ताली दोनों हाथ से बजती है। ये नहीं कि सिर्फ सरकार काम करे, आम आदमी गंदगी फैलाता रहे, या फिर आम आदमी बहुत ध्यान दे और सरकार ध्यान न दे। दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। ये प्रजातंत्र है, प्रजा और तंत्र दोनों को मिलकर साथ चलना पड़ेगा। जब ये दोनों कंबाइन होकर साथ चलेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं कोई परेशानी आए। लेकिन अफसोस की बात है, न तो प्रजा समझती है न तंत्र समझता है। अभी एक राष्ट्रीय मुद्दा जी। बिहार से देखने को मिला। बिहार विधानसभा में 2 विधायक राष्ट्रगीत पे भी खड़े होना उचित नहीं समझे। तो क्या ये राष्ट्रीयता है? सबसे पहले तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। संविधान जैसे पवित्र मंदिर, आमतौर पे हम जिस मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ पे तो हमने जिनको मान लिया वो है। लेकिन ये जो प्रजातंत्र का है, प्रजातंत्र का मामला है, हम जो आम नागरिक हैं इस देश के, इस राज्य के, हमने जिनको जनप्रतिनिधि चुना, जिन तक हम अपनी फरियाद पहुंचा सकते हैं, और वो जिस जगह जाकर इन सब चीज़ों पे बातें करते हैं, हमारे देश के, राज्य के, हमारे गलियों के विकास की बातें करते हैं, मानव जाति के विकास की बातें करते हैं, वो एक मंदिर है, संविधान मंदिर है, वो संविधान का मंदिर है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो। अब वहाँ जो लोग रहने वाले हैं, वहाँ के जो MP हैं, MLAs हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र का सम्मान करें। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कहाँ रहते हैं, किस राष्ट्र में रहते हैं? जब आप उस राष्ट्र का ही सम्मान नहीं करते, उस राज्य का ही सम्मान नहीं करते, वहाँ के संविधान का नियम ही पालन नहीं करते, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप स्वयं को MP, MLA या जनप्रतिनिधि कहें। आपको तो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देना चाहिए कि आपको समझना चाहिए आप उसके योग्य नहीं हैं, आप उसके लायक नहीं हैं, आप गलत तरीके से चुन लिए गए, इसका मतलब यही होगा। या फिर आपको शर्म से इतना तो होना चाहिए कि लोगों के बीच में आकर माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। क्योंकि जब आप राष्ट्र को ही नहीं मानते तो आपको इस राष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है। उन लोगों का कहना होता है कि चूँकि वंदे मातरम में किसी माता की वंदना है और हम माता की वंदना नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसको सम्मान नहीं देंगे। हाँ, सबसे पहले तो मनुष्य का ये कर्तव्य है, और ऐसा कहा जाता है, एक ज़माने में हम सुना करते थे बड़े बुज़ुर्गों से, एक ज़माने में बड़ी यूनिटी होती थी, एकता होती थी लोगों में। एक गांव की जो बूढ़ी माता होती थी ना, सब उसको माँ कह के बुलाते थे, सब अम्मा अम्मा बोलते थे, माँ बोलते थे, मतलब गांव की माँ सबकी माँ, गांव की बहन सबकी बहन, बड़ा रिस्पेक्ट था उस समय। अब परिवारवाद टूटता जा रहा है। पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी, अब सिंगल फैमिली होती जा रही है, टूटते जा रहे हैं। तब लोग बोलते ये मेरी माँ, वो उसकी माँ, उसको आंटी बोलने लगे, चाची बोलने लगे। अब तो आंटी चाची के बाद अब उनका नाम लेके बुलाना शुरू कर दिया। अगर किसी का नाम ममता है तो ममता, चाची, आंटी, माँ कुछ नहीं, ममता जी कहने लगे, नाम ही बदल दिया उसका, राधा जी, ममता जी। अब वो आंटी चाची लगाना सब भूल गए। संस्कार टूटता जा रहा है। क्यों? कि हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा हावी हो रहा है और हम अपनी जो रूट की चीज़ें, जड़ की चीज़ें, उनको भूलते चले जा रहे हैं। रही बात माँ की वंदना, तो सबसे पहले तो आप इस धरती पे निवास करें, धरती ही एक माँ है। तो आपको ऐतराज़ है तो आप धरती छोड़ दीजिए। आपको अगर माँ शब्द से ऐतराज़ है तो हम जिस धरती पे रह रहे हैं, धरती को भी तो माँ कहते हैं। धरती पे रहना छोड़ दीजिए। आप कहाँ जाएंगे? चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, चले जाइए, बेशक स्वागत है वहाँ आपका। आप धरती छोड़ दीजिए। तो धरती को भी माँ नहीं बोलेंगे कि धरती हमारी माँ है। क्यों? माँ कौन होती है? जैसे एक जन्म देने वाली माँ बच्चे को अपना दूध पिलाकर पालती है, तो धरती माँ हमें अनाज देकर पाल रही होती है। इस धरती से जितने अनाज पैदा हो तो इसी को खाकर हम पल रहे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, कोई भी हो। मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई XYZ, कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, भोजन सब करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अमीर लोग सिर्फ सोना चबा लेते हैं, चांदी खा के पेट भर लेते हैं। रोटी सबको चाहिए, चावल सबको चाहिए, सब्जी सबको चाहिए। कहाँ से आता है? धरती माँ ही देती है ना, धरती माँ से उपजती है। आप धरती को माँ कह सकते हैं और वंदे मातरम नहीं कह सकते। मातरम किसको कहना है? वंदे आपकी भाषा है, ये आप माँ को नमन करते हैं। और इस धरती पे पैदा होने वाला कीड़ा मकोड़ा से लेकर इंसान तक, ये कीड़े मकोड़े, केचुए हैं, छिपकली हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, सब माँ से ही पैदा होते हैं, माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में रहकर ही पलते हैं, पैदा होते हैं। जब आप अपनी माँ को माँ कहते हैं तो क्या दूसरी माँ को माँ नहीं कह सकते? जो आपके माँ की उम्र की हो, क्या आप उसको माँ नहीं कह सकते? धरती माता है तो माँ कह सकते हैं। वंदे मातरम एक शब्द है, एक भाषा है, संस्कृत भाषा है। आप अपनी भाषा में माँ को सैल्यूट कीजिए। आपको ज़रूर वंदे मातरम बोलिए, किसी और भाषा में बोलिए, लेकिन हाँ, माँ के आगे सर झुकाइए, उनका नमन कीजिए, उनके एहसानमंद होइए। क्योंकि माँ अगर जन्म नहीं देती तो आप इस धरती पर पैदा ही नहीं होते ये कहने के लिए कि मैं वंदे मातरम में माँ को नहीं बोल सकता, नमन नहीं कर सकता। वंदे मातरम का विरोध 1906 में हुआ जी। और जिन लोगों ने विरोध किया जी। वो एक अलग राष्ट्र का निर्माण करवा लिए।
और फिर से वो बीज अंकुरित हो रहा है, तो क्या ये राष्ट्र के लिए खतरा नहीं हो रहा है? एक्चुअली पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब हर देश अगर ये बोले कि यहाँ की माँ को हम नहीं मानते, वहाँ की, अरे धरती तो एक ही है भाई। वो तो आबादी के आधार पर अलग अलग बंटवारा करके अलग अलग देश बना दिए गए, भाषा के नाम पर अलग अलग बना दिए गए। और जहाँ तक वंदे मातरम, क्या कहना क्या है, हे माँ मैं तुझे सलाम करता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए, अम्मी जान मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, बात खत्म हो गई। हे माता मैं तुम्हें नमन करता हूँ। करना क्या है, सिर्फ माँ को तो सलाम करना। वहाँ किस माँ को, आप किस माँ को सलाम कर रहे हैं? धरती माता को। धरती में एक हिस्सा है जिसको इंडिया कहते हैं, धरती पे एक हिस्सा है जिसको अमेरिका कहते हैं, धरती में एक हिस्सा है जिसको अरब कंट्री कहते हैं, है तो सब धरती ही ना। आप किसको सलाम कर रहे हैं? धरती माँ को सलाम कर रहे हैं। तो ये कौन सी बुद्धिमानी है कि आप अमेरिका की धरती को तो सलाम करेंगे, भारत की धरती को सलाम नहीं करेंगे? अरे धरती तो एक ही है भाई, 50 धरती तो है नहीं हमारे इस दुनिया में। अब अंतरिक्ष में जाकर देखें तो धरती ऑरेंज की तरह, नारंगी के गोले की तरह घूमती हुई नजर आती थी। धरती तो एक ही है, हमने इसके अलग अलग हिस्से बना दिए, टुकड़े बना दिए, बात खत्म। अगर एक माँ के 5 बेटे हैं, किसी भी जाति धर्म की बात कर रहा हूं मैं, एक माँ के 5 बेटे हैं, एक बेटा बोले ये तो मेरी माँ है, 4 बेटे बोले मैं इसको माँ नहीं मानता, तो क्या हो जाएगा उससे? उसकी माँ नहीं रहेगी, माँ तो वही रहेगी, माने या ना माने। अब वंदे मातरम बोले ना बोले, इनडायरेक्टली आपके भी आत्मा कबूल करती होगी कि यही हमारी माँ है, धरती माँ। भले मुंह से माँ नहीं बोलते हैं, आप रूठे हुए हैं, नाराज हैं, क्यों भाई? नाराजगी के लिए सिर्फ आपको धरती माँ ही मिली और कोई नहीं मिला? आप नाराज होइए ना, बाकी नेताओं से, बाकी चीज़ों से नाराज होइए, धरती माँ से नाराज मत होइए, जिसने आपको पैदा किया, जन्म दिया, पाला पोषा, इस लायक बनाया, पढ़ाया लिखा। जब आप पैदा हुए थे तो मुझसे एक शब्द बोल नहीं सकते थे, आप चल नहीं सकते थे। आपने इसी धरती पे पैदा होकर, यहीं का अन्न खाकर, धरती से पैदा हुआ अन्न खाकर चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब सीखा। और जब आप योग्य बन गए, होशियार हो गए, समझदार बन गए, तो बोलते हैं धरती माँ को मैं माँ नहीं मानता। ये तो मुझे लगता है कि निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। नहीं, अगर हिंदुओं के धरती माता से जिन्हें एतराज़ हो, तो वायु भी हमारे देव हैं, जल भी हमारे देव हैं, चंद्रमा भी हमारे देव हैं, सूर्य भी हमारे देव हैं। तो इन सब से परहेज़ लोगों को करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, धरती के किसी भी हिस्से में रहते हैं, सूरज निकलने पर सब अपने काम में एक्टिव हो जाते हैं। यानी सूर्य का नमन है। आप सूर्य को कैसे नमन करते हैं, कैसे उनका रिस्पेक्ट करते हैं? सूर्य के निकलने के बाद जब दिन का उजाला होता है तो दिन के उजाले में सारे काम शुरू हो जाते हैं, सारे दफ्तर के कामकाज होते हैं। रात होते सब बंद हो जाते हैं, क्यों? आराम करने के लिए। चंद्रमा क्या है? ठंडक, रिलैक्सेशन, आराम देते हैं। अब हिंदू धर्म में दूज का चांद देखने की बड़ी प्रथा है। द्वितीया का चंद्रमा, दूज का चांद राजा महाराजा देखा करते थे, कहते हैं बहुत शुभ माना जाता है दूज का चांद। पूर्णिमा का चांद पूर्ण चांद माना जाता है, उसकी उपासना पूजा होती है, उस दिन घर में सत्यनारायण पूजा करते हैं। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में दूज का चांद देखिए तो आप रोज़ा खोलते हैं ना, दूज का चांद देखते ही आप अपना रोज़ा शुरू करते हैं। और जब आप ईद उल फितर मनाते हैं, ईद का त्यौहार मनाते हैं, तो दूज का चांद देखकर ही मनाते हैं। तो सूर्य चांद की पूजा तो सब करते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा है वैसे ही वायु है, हवा है। अब हवा चल रही है तो आपको पता है किस पेड़ से हवा चल रही है? ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ महुए के पेड़ से हवा चल रही है, वो सिर्फ पपीते के पेड़ से चल रही है। उसमें तो पीपल का पेड़ भी शामिल है, नीम का पेड़ भी शामिल है, बड़गद का पेड़ भी शामिल है। तो हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि वृक्ष को भी देवता मान लिया गया है। भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो हिंदू ने पीपल को देवता मान के पूज लिया, उनकी पूजा करने लगे। तो अब वो सारी वृक्षों की हवा चल रही है। अब ये क्यों बोले नहीं नहीं मैं तो पीपल की पेड़ की हवा नहीं लूंगा, तो आप वहाँ पे दीवार खड़ी कर दीजिए, उसकी हवा नहीं लीजिए, फिर ऑक्सीजन छोड़ दीजिए पीपल वाली, नीम वाली, तुलसी वाली हवा मत लीजिए। अभी हाल ही में जब कोविड आया था तो हर जाति धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जान बचाने के लिए तुलसी का सेवन तो किए ना। तुलसी तो खाते ही थे, तुलसी की टैबलेट खाते थे, गिलोय खाते थे। गिलोय को तो हिंदू शास्त्र में अमृता कहा गया है, अमृत की बूंदों से छलक के बना है वो। जब गरुड़ जी अमृत लेकर स्वर्गलोक में जा रहे थे और छीना झपटी में जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं, उससे अमृता यानी कि गिलोय पैदा हुआ। सभी लोग गिलोय खाते हैं बीमार होने पे, ऐसा तो नहीं बोलते भाई मैं तो गिलोय नहीं खाऊंगा, तो हिंदुओं का है। किसी हिंदू का भाई, धरती माता ने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं की धरती है। धरती सबके लिए है। धरती पे जो पैदा हुआ धरती उसकी माँ है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब नेताओं की आपसी साजिश है। ये हम लोगों को, मनुष्यों के आपस में लड़ा लड़ा के अपना फ़ायदा कर रहे हैं अपना, और हम जो आम आदमी हैं हम अपना नुकसान कर रहे हैं। आपस में रंजिश बना बना के एक दूसरे से बंटते कटते चले जा रहे हैं। मत बटिए, मत कटिए, फिर वही होगा जैसे अंग्रेज़ों ने आक्रमण करके देश को कब्जा कर लिया था। फिर कोई बाहरी आएगा और सबको नष्ट करेगा। जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने जब अत्याचार किया था भारत देश में, जब 200 साल तक राज किया था, तो सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारते थे, मुसलमानों को भी मारते थे। अशफाकुल्ला खान कौन थे? बिस्मिल कौन थे? उन सबको क्यों पनिशमेंट दिया? अंग्रेज़ों ने कभी देखा कि नहीं ये हिंदू है, ये मुसलमान, इसको अलग अलग करके दें? सबको उन्होंने समान पनिशमेंट दिया। जो देश की बात करता था उसको लोग गद्दार मानते थे। तो आज भी वही चीज़ें होने जा रही हैं। आपस में मत बटिए, मत कटिए, एक दूसरे से मिलकर चलिए, इसी में बुद्धिमानी है। आपका बहुत बेहतर रहा, इन चीज़ों पे लोगों को ज्ञान आए। और
आपस में बटे नहीं, राष्ट्र को समझें और जी। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कार्य करें। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले ये ध्यान रखें, हम पहले मनुष्य हैं, बाद में जाति धर्म। इंसान जब पैदा होता है तो न उसको बोलना आता है, न उसको समझ में आता है। क्या पैदा होते किसी को पता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है? जब वो बड़ा होता है तो उसको बताया जाता है, बेटा तू हिंदू के यहाँ पैदा हुआ, बेटा तू इस्लाम में पैदा हुआ, तू मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ, बेटा तू क्रिश्चियन के यहाँ पैदा हुआ है, तेरा ये धर्म है, तेरी ये जाति है। बच्चा तो बच्चा है, तो उसको क्या मालूम? तो बच्चा बन जाइए फिर से, एकदम जैसा पैदा हुए थे ना वैसे इनोसेंट बच्चा बन जाइए। आपको कहीं किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमने तो 4 वर्णों की सृष्टि बनाई है बिल्कुल, बिल्कुल, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर वही 4 वर्ण है। बिल्कुल, गुण बिल्कुल। कर्म के अनुसार के लोगों को कार्य करना है। मैं इस पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आम तौर पे एक ज़माना था जब उस समय इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे, गुरुकुल होता था। अब गुरुओं की भी कैपेसिटी होती थी। अब गुरुकुल इतना छोटा सा है, झोपड़ा जैसा बना हुआ है, उसमें रहने वाला बेचारा एक सिंगल फेफड़ा का एक गुरु बेचारा पतला दुबला सा होता था, ब्राह्मण समाज का। उसके पास कोई रोज़गार नहीं होता था, जो उसको दान मिल जाए वही खा के बेचारा पलता था, जंगल से लकड़ियाँ चुन के लाए उससे खाना पकाता था। कितनी गरीब वाली स्थिति थी, कितनी परेशानी वाली स्थिति थी। तो गिने चुने बच्चों को पढ़ाता था। तो उसने एक नियम बना रखा था, भाई जो ब्राह्मण वर्ण में जो भी, यानी ब्राह्मण कौन, जो तेज बुद्धि का हो, जिसका बुद्धि स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, जिसके अंदर ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा हो, उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो, ऐसे बच्चों को पढ़ाता था वो, ताकि ये आगे चल के समाज को ज्ञान बांटे। जो शरीर से बलिष्ठ होते थे, भीम टाइप के होते थे, उनको बोलता था भाई तू क्षत्रिय का काम कर, तू मारपीट वाला काम सीख ले ताकि तू रक्षा करना सबकी। तो उन्होंने क्या किया, कर्म के आधार पे, शरीर के आधार पे, लोगों की जैसी बॉडी फिजिक होती थी ना वैसे उनको काम बांट दिए। भाई तुम इस वर्ण के होगे, जाति नहीं, तुम इस वर्ण के होगे, तुम ये काम करो, इसी में तुम कंफर्टेबल हो। जो माइंड का शार्प है पढ़ने का काम करे, जो बॉडी से बिल्डर है रक्षा करने का काम करे, जो थोड़ा तेज बुद्धि का है और जो कैलकुलेशन में एक्सपर्ट है व्यापार का काम करे, बिजनेस का काम करे, ताकि आम लोगों को सुविधा मिले उसके व्यापार बिजनेस से। और जो लोग ऐसे थे उनको साफ सफाई में बड़ा मन लगता था, बड़े अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेते थे, सफाई कर लेते थे। तू सफाई का काम कर, आश्रम की सफाई कर दिया कर, झाड़ू पोछा लगा दिया कर, ताकि गंदगी ना हो, इन्फेक्शन ना हो, बीमारियाँ पैदा ना हो। सबको काम बांटा गया था। आज इतने सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है, गली गली में स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, ट्यूशन टीचर अवेलेबल हैं। आप ये बताइए, एक आम आदमी पढ़ाई लिखाई का भी काम कर रहा होता है, पढ़ता लिखता भी है, अपने धर्म के हिसाब से जो भी उसका ग्रंथ है उसका पाठ करता है, तो ब्राह्मण हो गया। ज़रूरत पड़ने पे लोगों से फाइट भी करता है वो। अगर आपके साथ कोई अगर कोई बदतमीजी करे तो आप तो बुलाएंगे नहीं कि दूसरे राजपूत को बुलाता मेरे लिए, वो फाइट करेगा। आप खुद ही फाइट करेंगे ना, सामना करेंगे। तो आप क्षत्रिय भी हो गए, ठीक है। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बनिया भी हो गए, वैश्य भी हो गए, क्योंकि आपका काम है। अब किसी भी जाति में क्या ब्राह्मण की दुकानें नहीं होती? ब्राह्मण की दुकानें होती हैं ना, क्षत्रियों की दुकानें नहीं होती। हर जाति के लोग आज दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी न किसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं। चाहे आप नौकरी में भी हैं तो भी आप बिजनेस ही कर रहे हैं ना। किसी बिजनेस कंपनी के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, सरकार के लिए तो सरकार भी तो बिजनेस ही कर रही है। सरकार क्या कर रही है, लोगों के लिए जो हेल्प कर रही है उसके बदले में कुछ फीस लेती है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। मतलब जो सेवा कर रहे हैं तो आप तो बिजनेस ही कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अब रही बात सफाई की, तो आप ये बताइए कि आज आप अपने घरों में अपने टॉयलेट बाथरूम साफ करने के लिए किसी स्वीपर को बुलाते हैं क्या हर दिन? या भाई मेरे घर का कमोड साफ करके जाओ। आप खुद ही नहाने के पहले एक ब्रश उठाते हैं, अपना कमोड में हार्पिक डालते हैं, उसको रगड़ के साफ कर दिए, तब तो शुद्ध हो गए फिर। तो चारों काम तो आप खुद ही आज करने लगे हैं। कौन सा जाति कौन सा धर्म, सब एक बराबर ना। किस बात की लड़ाई फिर, सब एक है। ये सिर्फ मन का वहम है, भ्रम है, इससे बाहर निकलिए। आज हम लोग 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में हैं, अब भी हम लोग वही अनपढ़ वाली गंवार वाली बातें करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसे पढ़ाई लिखाई का। आपके पास चाहे कितनी भी डिग्री हो, मैं आपको महानिरक्षर अंगूठा छाप मानूंगा। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रकार के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। रवि जी ने जो संदेश दिया लोगों तक पहुंचाएं और अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएं। अगर मेरी इन बातों से किसी एक व्यक्ति को भी फ़र्क पड़ता हो तो मुझे लगेगा कि मेरा ये सब कहना सफल हो गया। मैं चाहता हूँ कि सब में एकता हो, हम सब मनुष्य हैं, कोई यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाने वाला है, सब खाली हाथ आए खाली हाथ ही जाने वाले हैं। जो भी लड़ाई है बस ये ज़िंदगी की जीते जी की लड़ाई है, तो जीते जी प्रेम से रह लेना, क्या ज़रूरत है लड़ने की? प्रेम से रहने क्या बिगड़ जाता है, क्या नुकसान हो जाएगा? कौन सा हम महल और गाड़ी उठाकर यहाँ से लेके जाने वाले हैं? कुछ नहीं। यहाँ का पैसा, इंडिया का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता, वहाँ पर जाकर करेंसी चेंज करनी पड़ती है। तो फिर यहाँ का पैसा स्वर्ग में ऊपर जाके कहाँ चलने वाला है? कुछ नहीं चलने वाला है, जो है बस यहीं रह जाने वाला है। तो भाई साहब यहाँ की लड़ाई यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ प्रेम से रह लेना थोड़ा। कितने दिन की ज़िंदगी है? 1000 साल तो जीना नहीं किसी को, मैक्सिमम 80 साल, 90 साल, 100 साल, उसके अंदर ही सब निपट लेते हैं। तो इतने दिन प्यार से जिए ना कि मरने के बाद लोग याद करें, हाँ यार वो इंसान था, क्या इंसान था, लोग याद करें उसको। अब आदरणीय मोहम्मद रफ़ी साहब
बॉलीवुड के इतने बड़े सिंगर, उन्होंने क्या राम नाम के गाने नहीं गाए हैं, भजन नहीं गाए हैं? बहुत सारे भजन गाए हैं। उनका मशहूर गाया हुआ सुख के सब साथी दुख में न कोई, भजन ही गाया उन्होंने, मेरे राम तेरा नाम साचा। तो ये सब रफ़ी साहब ने कहाँ कभी भेद किया? अभी तो मुसलमान थे, पाकिस्तान से थे वो भी। सब मन का बहम है। ये जो कुछ स्वार्थी नेता लोग होते हैं ना, ये हम लोगों को आपस में लड़ा लड़ा के अलग करने की साजिश कर रहे हैं। अलग मत होइए, एक हो जाइए, ये नेताओं की घिग्गी बन जाएगी, सब शांत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।